देवराज इंद्र ब्रजवासियों से अपने को पुजवाते थे। दिवाली के दिन भगवान ने उनकी पूजा ही बंद करा दी और गिरिराज गोवर्धन नाथ के रूप में भगवान ने स्वयं प्रकट होकर ब्रजवासियों से अपने को ही पुजवा लिया। दिवाली के दिन इंद्र की पूजा होती थी, भगवान ने उसका विरोध किया तो दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गिरिराज जी के रूप में अपनी पूजा करवाई। द्वितीया में समाचार मिला इंद्र को कि आपकी पूजा हमेशा के लिए बंद श्री कृष्ण ने करा दी, तो कुपित हो गया। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांत कारणम। अत्यंत कुपित होकर के इंद्र ने भगवान को पहले तो खरी खोटी सुनाई, बड़बड़ाते हो गए ऐसे ऊट पटांग, कहने लगा वाचालम बालसम स्तभ्यम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। इन गमार ग्वालों ने उस वाचाल कृष्ण की, उस अविनीत अहंकारी मूर्ख एक मनुष्य कृष्ण की बातों में आकर के मुझे देवताओं के राजा का अनादर कर दिया है। उसका परिणाम इन ब्रजवासियों को भोगना पड़ेगा। अब बताइए भगवान के प्रति इंद्र की कैसी भाषा शैली है। भगवान के बारे में कहते हैं वाचालम। वाचाल का मतलब बहुत बकबक करता है, बातूनी। भगवान कृष्ण को वाचाल कहा। संतों को, आचार्यों को भगवान के प्रति ये शब्द अच्छे नहीं लगे इंद्र के, तो उन्होंने शब्दों के अर्थ ही बदल दिए। इंद्र ने तो वाचालम का मतलब बातूनी, बकबक करने वाला, परंतु संतों ने अर्थ लगाया कि नहीं, सही कह रहा है इंद्र, भगवान वाचालम हैं। पर कैसे वाचालम हैं? बोले वाचा अलम, वाणी जिसका वखान करने में समर्थ न हो, वाणी के जो विषय न बन सके, यह तो वाचो निवर्तन्ते। मनवाणी से भगवान बहुत परे है, तो ठीक कहा भगवान वाचा अलम, वाचालम है। फिर बोला बालिशम। बालिशम माने बच्चा है, नासमझ है, इस अर्थ में इंद्र ने कहा। और आचार्यों ने अर्थ किया बालिशम माने शिशुवत निरभिमानिनम। भगवान भले ही सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, ईश्वर हैं, फिर भी शिशु की तरह अभिमान शून्य रहते हैं, अभिमान मुक्त हैं। और फिर प्रलय के अंत में भी भगवान बटस्य पुत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम, बालकृष्ण बन करके ही तो विराजमान रहते हैं। तो ठीक ही कहा, भगवान बाल मुकुंद हैं और अभिमान शून्य है, इसलिए बालिशम। तो वाचालम बालिशम स्तब्धम। स्तब्ध माने अविनीत, जिसमें विनम्रता ना हो, सरलता ना। विनम्रता माने बड़ों के सामने जो न झुके, उस अविनीत को स्तब्ध कहते हैं। आचार्यों ने अर्थ बदलते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, भगवान किसी के सामने क्यों झुकेंगे भाई, हमेशा बड़ों के सामने झुका जाता है, भगवान से कोई बड़ा है क्या। अणो रणीयान महतो महीयान। भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म ही है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़े से बड़े भी है। तो जब भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं तो भगवान किसके सामने झुकें, इसलिए भगवान स्तब्ध हैं। और स्तब्धम पंडित मानिनम। इंद्र ने तो इस अर्थ में कहा वो अपने आप को बड़ा भारी पंडित समझता है। संतों ने अर्थ किया ठीक कह रहा है भाई, पंडित मानिनम, जो महान पंडित हैं वही भगवान की महिमा को यत्किंचित जान करके उनको मानते हैं। उनकी महिमा को जो थोड़ा बहुत जानते हैं वही उनको मानते हैं। पंडित किसे कहते हैं? सत असत विवेकिनी बुद्धि पंडा, सा अस्य संजाता स पंडितः। सत असत का ठीक से विवेक रखने वाली बुद्धि जिसके पास है वो पंडित है। और ऐसे जो महापंडित हैं वही भगवान को
मानते हैं, उनकी महिमा को यत किंचित जान करके शरणापन्न होते हैं। इसलिए भगवान पंडित माने नाम। तो वाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम, अज्ञम माने मूर्ख, और अज्ञम का अर्थ इंद्र ने तो कहा मूर्ख है, ना समझ है, परंतु आचार्यों ने अज्ञम का अर्थ लगा दिया नास्ति ज्ञो यस्मात्तम, जिसके लिए जानने योग्य कुछ भी शेष न रह गया हो, जो सब कुछ जानता हो। नास्ति ज्ञो यस्मात्तम अज्ञम सर्वज्ञम, अर्थात जिसके लिए जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहा है, ऐसे भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञम। ऐसे श्री कृष्णम, कृष्णम का अर्थ सच्चिदानंदम। कृष्ण का अर्थ सच्चिदानंद कैसे होगा? कृषिर भूवाचक शब्द गणस्य निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम पर ब्रह्म कृष्ण रित्य विधीयते। जो क्री शब्द है वो सत्तावाचक है, भू सत्ताया, और जो ण है वो आनंदवाचक है, तयोरैक्यम। तो जो जिसकी सत्ता शाश्वत हो और जो आनंद का स्वरूप हो, उसे कृष्ण कहते हैं। तो कृष्णम सच्चिदानंदम मर्त्यमुपाश्रित्य, मर्त्य माने मनुष्य, मरण धर्मा, और भगवान को मर्त्य कहा तो भगवान गूढ़ कपट मानुषः, भगवान सच्चिदानंद सर्वज्ञ होकर के भी मनुष्यों की तरह लीला करने के लिए प्रकट भय हैं। मानुषम देहमास्थितः, लीला करने के लिए जो सच्चिदानंद होते हुए भी मानव वत लीला करते हैं, ऐसे कृष्ण मुपाश्रित्य। अर्थात जितने शब्द अनादर अपमान के अर्थ में प्रयुक्त किए थे इंद्र ने, आचार्यों ने उन सभी शब्दों के अर्थ स्तुति परक कर दिए। और इंद्र ने आदेश दिया कि इतना मूसलाधार जल बरसाओ कि सारा ब्रज पानी में डूब जाए। जो उमड़ घुमड़ के बादल आकाश में छाए, मूसलाधार पानी बरसाए, ब्रजवासी घबराए, दौड़े दौड़े गोविंद की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान कुपिताद भक्त वत्सलः। हे गोविंद, हे ब्रज के नाथ, हम सब ब्रजवासी आपकी शरण में हमारी रक्षा करो प्रभु। भगवान बोले कोई मत घबराओ, जा देवता की हमने मिलके पूजा करी है, वही देवता हमारी रक्षा करेगा। सब गोवर्धन की तलहटी में आए। ब्रजवासी बोले कन्हैया जल्दी कर कछु भैया, भयंकर पानी बरसे। भगवान बोले शांत रहो, देवता से बात चल रही है। अच्छा जल्दी बता का बात भैया। थोड़ी देर में भगवान बोले देवता ने तो मोतियों कह दिया, ज्यादा पानी बरसे तो मुंह को उठा के छाता बना लो और मेरी छत्र छाया में आ जाओ। ब्रजवासी बोले लाला ये 7 कोस को लम्बो छोड़ो, देवता हम पे उठ जाएगा। भगवान बोले जब देवता ने कह दी है तो उठ ही जाएगा, चलो मिलके करें प्रयास। ठीक है लाला, हम तेरे साथ। और इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। सुखदेव जी कहते हैं छत्राकमिव बालकः, जैसे छोटे छोटे बच्चे छत्राकू को उखाड़ के खेलते हैं। छत्राक समझ गए? कुकुरमुत्ता, वो छत्ता जैसा पैदा हो जाता है धरती में। तो जैसे छोटे बच्चे उसको उखाड़ के खेलते हैं, ऐसे कन्हैया ने खेली खेल में 7 कोस के गिरवर को उठा करके एकेन हस्तेन दधार, एक हाथ पर उसे धारण कर लिया और प्रभु का नाम पड़ गया गिरधारी।
बोले गिरधारी भगवान की जय। अब स्पष्ट सुखदेव जी ने तो कहा एक हाथ पर उठाया, पर आचार्यों की वाणी में पद पदावलियों में वर्णन आता है कि भगवान ने एक अंगुरिया पे उठाई लियो, वो भी कनिष्ठ, सबसे छोटी एक अंगुली पर गोवर्धन उठा लिया। और चित्रों में भी, कैलेंडरों में आप देखोगे तो भगवान अंगुली लगाई नजर आएंगे। हमारे ब्रजवासी तो और आगे बढ़ गए, बोले अरे नहीं, हाथ छोड़ो, उंगली छोड़ो। भगवान ने तो नाखून की नोक पे गोवर्धन उठाई लिया। और ब्रजवासी लोग गाते हैं, अरे नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। ताली बजा के सब गाइए, कन्हैया मेरो बारो। वो नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो प्यारो। 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 नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी बैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। कान्हा की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी बैया। कान्हा की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। ओ कैसे झेले किलो भार, कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले किलो भार, कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो श्री राधे। इंद्र ने कीन्हो, नख गोवर्धन धर लीन्यो। जब कोप इंद्र ने कीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो, नख गोवर्धन धर लीन्यो। जब कोप इंद्र ने कीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। ये बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। बरस बरस गए हरि बोल। कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। आनंद लाला मेरो प्यारो। आनंद लाला मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। आनंद लाला मेरो बारो। बोल गिरधारी भगवान की जय। अब भगवान ने हाथ पे उठाया कि अंगुली पर के नाखून पर। इन सब का सार इतना ही है कि भगवान को गोवर्धन उठाने में बिल्कुल भी कोई श्रम नहीं लगा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं लीलया। लीलया माने खेली खेल में। ब्रजवासी गोपी ग्वाल गाय बछड़े सबके सब गोवर्धन की तलहटी में सुरक्षित हो गए। मूसलाधार पानी, ओले पत्थर सब बरसते रहे, ब्रजवासी सब सुरक्षित रहे।
कार्तिक शुक्ल तृतीया से पानी बरसाना प्रारंभ किया इंद्र ने और लगातार अक्षय नवमी तक पानी बरसा। 7 दिन। ब्रजवासी बोले कन्हैया 7 दिन पूरे पूरे हैवे को आए गए, हम तो कबहू या कंधा को लगाएं, कबहू या कंधा को लगाएं, कभी लाठी डंडा लगाएं, हाथ पैर सीधे करते रहें, अदला बदली अल्टा पलटी करते रहें, पर हम तो को देख रहे हैं 7 दिना से एक अंगुरिया लगाएं खड़वे तेने एक बार अदला बदली कछु ना करी। देख कन्हैया पानी को भरोसा ना है कब तक बरसे को, तू थोड़ी देर आराम कर ले, चिंता मत करियो हम सब संभाल लेंगे। भगवान बोले अच्छो मेरे बिना संभाल पाओगे या? ब्रजवासी बोले तो तू का सोचे तेरी अंगुरिया पे ही सब धरो है। भगवान बोले नहीं नहीं भैया तुम ही संभालो, और नेक हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटा चट उड़ गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल, सबके पसीना छूट गए, आपस में बोले भाई गजब है गयो। कन्हैया ने नेक ही हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा टूट गए, और कहीं नेक और हाथ नीचे और कर देते तो अपने तो कंधे ही चटाचट बोल जाते। तो क्या सच में या कन्हैया ने अकेले नहीं उठा रहा कुएं का? एक काम करो डंडा तो टूटे ही गए, अब कंधा भी हटा के देख लो एक बार। एक एक करके सबने हाथ नीचे कर लिए, मात्र कन्हैया के एक हाथ पर पूरा गोवर्धन देखा तो सबकी आंखें फटी रह गई आश्चर्य में। नंद बाबा ते बोले बाबा तू सांची सांची बताइए कन्हैया तेरो ही छोरा है का? नंद बाबा बोले दारी के हो मेरो ना है तो कौन को है? ब्रजवासी बोले बाबा तू बुरो मत मान, हमारी कहवे को मतलब ये है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे, बड़े बड़े सूरमा देखे, पर तेरे कन्हैया जैसो ना देखो ना सुनो। तेरे कन्हैया की आज 7 वर्ष की उम्र है और 7 को उसको ये गोवर्धन है और 7 दिन है गए आज, यानी अकेले ने कैसे उठाई लियो? ये तेरो लाला ना है, हमें तो लगा ये साक्षात भगवान है, हमें तो आज शंका है रही है बाबा। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ तवात्मजे न अस्माकम शंका जायते। आज हमें शंका है रही है तेरो लाला ना ये साक्षात देवी देवता या कोई साक्षात भगवान है। नंद बाबा बोले फालतू की बातें मत करो, मेरो लाला कोई देवी देवता ना है कोई भगवान ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। हजारा माला नित्य प्रति जपूं और भगवान से प्रार्थना करूं कि हे प्रभु मेरे कन्हैया पे कृपा कर दो, तो मालूम पड़े भगवान ने कछु विशेष कृपा कर रखी है छोरा पे। एक बार गर्गाचार्य जी ने अभी आकर के आके बारे में ऐसी बहुत सारी बातें बताई, ये सब मेरे भजनों को चमत्कार है और कछु ना है। ऐसे बाबा सब उनको समझा भी लगे। इंद्र ने कहा चल के देखा जाए ब्रज का क्या हाल हुआ। जैसे ही आया ब्रज में देखा तो धूल उड़ रही है, पानी का तो पता ही नहीं। इतना भयंकर प्रलयकालीन मेघों की वृष्टि, सांबर तक मेघों को बरसाया था और पानी पता ही नहीं कहां चला गया। जो गोवर्धन उठाए प्रभु गिरधारी का दर्शन किया, इंद्र का सारा अहंकार विगलित हो गया। तुरंत मेघों को निर्देश दिया भाग जाओ। इंद्र का संकेत पाते सारे मेघ पलायन कर गए, आकाश साफ हो गया। भगवान बोले ब्रजवासियों देखो पानी बंद है गया, निकलो सब बाहर। ब्रजवासी बाहर भये और भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। खेली खेल में जहां से उठाया था उसी स्थान पर पूर्वत ज्यों का त्यों पुनः स्थापित कर दिया। और घर को चल पड़े तो सारे ब्रजवासी चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो भैया? ब्रजवासी कान पकड़ के बोले कन्हैया अब तक की हमारी भूल चूक माफ करियो भैया, क्योंकि अब हमें विश्वास है कि तुम साक्षात भगवान हो। भगवान ने मन में सोचा कहीं सच में भगवान मान बैठे तो अभाली घर ले जाके काऊ अलबारी में बंद करके बैठा देंगे, 4 चिनोरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती घुमा के तेरा तुझको अर्पण, हो गई छुट्टी भगवान की। ऐसे भगवान बनवे थे का फायदा
खेलबो खाएबो नाचबो कूदबो सब बंद है जाएगो हमारो। तो भगवान बड़ी जोर से ताली बजा के हंसवे लगे और बोले ब्रजवासियों तुम बड़े भोले हो भैया, नेक सी बात में मुंह भगवान बनाई दियो। ब्रजवासी बोले ये नेक सी बात है, 7 कोस को गोवर्धन तेने 7 वर्ष की उम्र में 7 जना तक उठा लियो, ये साधारण बात ना है। भगवान बोले अरे भैया ब्रजवासियों काय को बाबरे बन रहे हो, मेरी का हिम्मत जो गोवर्धन उठा सकूं। अच्छा तो कैसे उठायो फिर? भगवान बोले तुम्हें पतो ना है या देवता ने मुझको एक मंत्र दियो, वह मंत्र में ऐसो चमत्कार है कि मैंने मंत्र पढ़ दियो तो मंत्र पढ़ते समय जो भी मुंह को देख लेगो बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए। तो गोवर्धन उठाते ही मैंने वो मंत्र पढ़ दियो, तुम टुकुर टुकुर सब मुंह को देखने लगे तो तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई, मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है, वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। आज बात समझ में आई, चौरे नंद के छोरा कल तक माखन मिश्री चुरायो कर तो अब हमारी शक्ति को चुरावे लग गए हो। सबको बात जमाए दे कि कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले गिरधारी भगवान की जय। बोले भाले ब्रजवासी मान गए। और दूसरे दिन माने 10वीं तिथि में कार्तिक शुक्ल 10वीं को इंद्र ने एकांत में अवसर ढूंढकर भगवान के चरणों में गिरकर 10 श्लोकों से ही भगवान की दिव्य स्तुति गाई और कामधेनु गाय के दिव्य दुग्ध का भगवान को अभिषेक किया और स्तुति गाते गाते माफी मांगी। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोवयं वस्त्ररजस्तमस्तं मयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्यय काल उपात दंड, दुरत्यय काल उपात दंड। हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे, हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे। मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना, मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। हे प्रभु आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले हो, मायाकृत जो सत्वादि गुण हैं वो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते। आप सारे जगत के स्वामी हो, मालिक हो, माता पिता हो। हम जैसे तुच्छ देवता पद प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने आप को ही जगदीश्वर समझ बैठते हैं। हम जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए ही हे माधव आपने अवतार धारण किया है। मानम विधुन्वन जगदीश मानिना, जगदीश आप हैं, मानते हैं हम अपने आप को। तो हम जैसे जो जगदीश मानी लोग हैं उन्हीं का मान मर्दन करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। हिताय स्वेच्छा तनुभि, आप किसी कर्म बंधन में बंध करके जन्म नहीं लेते, आप तो स्वेच्छा तनुभि निज इच्छा निर्मित तनु हैं। आप जैसी इच्छा करते हो वैसे बन के प्रकट हो जाते हो। जब माफी मांगी तो ठाकुर जी भी खुश हो गए, आशीर्वाद दे दिया। गम्यताम शक्र भद्रम वह, जाओ इंद्र तुम्हारा कल्याण हो। अभिमान को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो और इतना याद रखो, जिनको मैं अपना समझता हूं उनका अभिमान मैं कभी रहने नहीं देता, अवश्य उनका अभिमान तोड़ता हूं, क्योंकि अभिमान ही जीव के पतन का कारण होता है। जब ठाकुर जी खुश हो गए, इंद्र भगवान को गोविंद नाम दे करके वहां से प्रस्थान कर गए। ये इंद्र का दिया हुआ नाम है गोविंद। बोल गोविंद भगवान की। अब दूसरे दिन एकादशी आ गई।
तो एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। बाबा नंद ने एकादशी का व्रत किया, बिल्कुल निराहार। तो भूख के मारे नींद तो ठीक से आई नहीं, आधी रात पे ही जमुना नहाने चले गए। ब्रह्म बस उन्हें लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, जबकि आसुरी बेला में 12 बजे से 3 बजे के बीच में मध्य रात्रि में कभी नदी जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जलाधिदेव वरुण विश्राम करते हैं। तो बाबा ने गलती से जैसी जमुना जी में डुबकी मारी तो वरुण के दूत पकड़ के बाबा को भीतर ले गए। ब्रजवासी डर गए, दौड़े दौड़े आए, कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। भगवान भाग करके गए, मारी छलांग, पहुंच गए वरुण लोग। वरुण ने देखते ही भगवान का भव्य स्वागत किया, अहो भाग्य हमारे प्रभु के चरण पधारे। पर अचानक कैसे आना हुआ प्रभु? भगवान बोले, हमारे पूज्य पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है और हमारी तुम पूजा कर रहे हो। अरे भगवान, ये तो आपके पिताजी हैं? बोले हाँ। कान पकड़ के माफी मांगी वरुण ने, हमको बहुत बड़ा अपराध लग गया प्रभु, अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कीजिए, हमें पता नहीं था। अजानता माम केन मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तोयम तब पिता तद भवान क्षंतुमर्हति। जब माफी मांगी तो ठाकुर जी खुश हो गए, चलो कोई बात नहीं। बाबा को लेके बाहर आए, ब्रजवासियों ने घेर लिए नंद बाबा। बाबा कहां डुबकी मार के चले गए? नंद बाबा बोले, मत पूछो, आज तो गजब है। अच्छे भले नहावे क्यों आए, और जैसी हमने डुबकी मारी 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के ले गए हमें पकड़ के भीतर। हम रोते चिल्लाते रहे, काऊ ने ना सुनी हमारी, अब बांध के पटक दिए। बस थोड़ी देर में ही मेरो कन्हैया पहुंच गए। ओ मेरे लाला को देखते ही सबरे आके पामन में लोटपोट है गए। बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठायो, या की बड़ी भारी पूजा करी। मैं तो देख देख के बाबरो है गयो कि मेरे लाला की कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी। मेरी विडमना है रही है, छोरा की पूजा है रही है। ये बात अब तक मेरी समझ में ना आई, या कन्हैया को बात से का रिश्तेदारी। ब्रजवासी अब सबके कान खड़े हो गए, आपस में बोले, अब कोई कछू का हो, हमें पक्को विश्वास है गयो कन्हैया सच में भगवान है। तो घेर के कन्हैया को सबरे ब्रजवासी बोले, लाला तो आज हमारे सिर की सौगंध है, हम ते झूठ मत बोलियो, तू सांची सांची बता दे तू भगवान है कि ना है। कन्हैया बड़ी जोर से हंसे और बोले, ब्रजवासियों काय तुम मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो? नेक नेक सी बात पे पट्ट से भगवान बना दो। आजकल वैसे ही भारत में नए नए भगवान आए दिन पैदा है रहे भैया, भक्तन से ज्यादा आजकल भगवान पैदा है रहे। ब्रजवासी बोले, देख लाला, तू हमें अपने मोहते सच्ची बता, तू भगवान है कि ना है? भगवान बोले, अच्छा एक बात बताओ, मैं भगवान भयो तो जान के तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले, भगवान हो तो प्रेम से बनो रहे, हमें का लेनो देनो। हमारी तो बस इतनी सी इच्छा मन में जरूर है कि तू बैकुंठ बारो, या तो भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है काउ दनाने का हमें दिखाई दे, घुमा दे भाई, और हमें तो तेका जूना चाहिए कि नहीं। भगवान बोले, सुनो, हम भगवान हो चाहे ना हो, या झगड़े में तुम बिल्कुल मत पड़ो। तुम्हें सिर्फ बैकुंठ देखने की इच्छा रही है तो ज्यादा ना कहोगे, वही देना दिखाई देंगे। ब्रजवासी बोले, लाला तो हमें तो आज ही दिखाई दे। कार्तिक पूर्णिमा का दिन था वो। भगवान बोले, चलो दिखाई दो। नंद बाबा सहित सारे ब्रजवासी कन्हैया के संग चल पड़े। भगवान पहुंचे ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड को दिखा के भगवान बोले, ब्रजवासियों, जो भी वैकुंठ जा वो चाहे वो या कुंड में कूद पड़े, सीधो वैकुंठ पहुंच जाए। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, ये कौन से वैकुंठ में भेजे वो भाई? देख कन्हैया, हम तो पे बहुत विश्वास करें, तू कहे वो हम सच में कूद पड़ेंगे। भगवान बोले, कह तो रहे। अच्छा, तो सच में यहां में कूद के हम वैकुंठ पहुंच जाएंगे? बोले, हाँ पक्की गारंटी। तो लाला ये और बता दे, पहुंच तो जाएंगे, फिर वापस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? भगवान बोले, चिंता काय क्यों कर रहे हो भैया, मैं तुम्हें संग में लेके चलूंगा, वापस भी लेते आऊंगा।
अरे कन्हैया जब तू हमारे संग में है तो फिर हमें काय बात को डर। और धमाधम सबरे कूद पड़े महाराज, डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े बैकुंठ में। बोल बैकुंठनाथ भगवान की ते तु ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। डुबकी मारते ही सब ब्रजवासी बैकुंठ में खड़े पाए और क्या देखा, सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वासस। भगवान के सभी पार्षद 4 हाथ वाले शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े हैं, सब दिव्य चिन्मय देहधारी। देख देख के ब्रजवासी दंग, बोले भैया सच में बैकुंठ में आगे देख तो सब 4-4 हाथ वाले दिख रहे, 2 हाथ वाले सिर्फ हम ही तुम है। एक बोलो भाई बड़ो अजीब और बड़ो अद्भुत है ये बैकुंठ, चलो अब तो पूरा घूमेंगे अपन, भीतर तक सब देख के आएंगे। तब तक एक बोलो सुनो सुनो, परदेश वाली बात है, अकेले में कहीं भटक गई तो कोई रास्ता बतावे वारो ना मिलेगा। यहाँ कन्हैया लेके आए हुए, कन्हैया के साथ में घूमेंगे, अकेले अपन कहूं ना जा रहे। कहाँ है कन्हैया, तो अब एक दूसरे को मुंह देखें, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी का बड़ा, हे भगवान या परदेश में हम अकेलो छोड़ के कहाँ भाग गए हो भाई, भागे बिना तो बड़ी विडंबना है जाएगी अपनी। एक बोलो घबराओ मत, चलो चल के काऊ से पूछ ले। तो जो भगवान के पार्षद खड़े थे उनके पास में डरते डरते ब्रजवासी गए, हाथ जोड़ के बोले भैया जी राम राम। उन्होंने इशारा किया, मौनम आस्था, बिल्कुल शांत, आवाज नहीं। अब ब्रजवासी और घबरा गए, आप उसमें बोले ये कहां फंस गए, ये तो राम राम ही ना करे। दूसरों बोलो यहाँ राम राम नहीं करते होंगे भैया, हर क्षेत्र की भाषा वाणी व्यवहार बोलचाल सब अलग अलग होए भैया, कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, तो कहीं हाय हाय। यहां जैसी रीति रिवाज, जैसी बोलचाल। तो अब कन्हैया ढूंढवे कहां जाए। तब तक एक बोलो वो देख, वो नाक के ऊपर वहां जाके बैठ गए हो। शेष की सुंदर सैया पर विराजमान श्री हरि को देखा। ब्रजवासी बोले अरे भैया वृंदावन में 100 फन वाले वो काली नांग पे चढ़ गए हो, यहां आकर के 1000 फन वाले ये खतरनाक सांप के ऊपर सो गए हो, चलो चल के यही से बात करें। जैसी मिलने को आगे बढ़े सेवकों ने रोक दिया, सावधान, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। तो बेचारे दूर से ही हाथ जोड़ने लगे, बारे कन्हैया बड़े ठाटे भैया तेरे। और इतने में देखा कि ब्रह्मा शंकर इंद्र कुबेर वरुण यम बड़े बड़े दिग्गज देवता लाइन से आ रहे हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम करके विविध छंदों में विविध वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति गा रहे हैं। कोई नरकुटक छंद में, कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में, कोई शिखरणी छंद में, अनेक विविध छंदों से भगवान की स्तुति पाठ कर रहे हैं। ब्रजवासी आपस में बोले देख देख, अब तक तो 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4-4 5-5 मुंह वाले भी आ गए। ब्रह्मा जी के 4 मुख, शंकर जी के 5 मुख, कार्तिकेय के 6 मुख, बड़े बड़े सब देवता खड़े। देख देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं ब्रजवासी। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्मृता कृष्णं च तत्र छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मिता। प्रभु की बड़े बड़े देवताओं के द्वारा स्तुति देख करके सुन करके सुविस्मिता, देवता सब सुविस्मित हो रहे। अंत में डरे घबराए ब्रजवासी आंख बंद करके बोले कन्हैया भैया खूब देख लियो तेरो बैकुंठ, अब तो जल्दी से जल्दी वृंदावन वापस बुला ले भाई। बस इतना कहते ही जिस ब्रह्म कुंड में डुबकी मारी थी उसी कुंड से उछल करके ब्रजवासी बाहर निकले। और बाहर निकलते देखा कन्हैया हाथ में बंसी लिए किनारे पर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल बंसी वारे की जय। भगवान का यह रूप देखते ही सब ब्रजवासी भगवान से आकर के लिपट गए। अरे लाला तेने गजब कर दियो भैया, कन्हैया सच में आज हमें वैकुंठ दिखाई दियो। भगवान बोले ये बताओ कैसो लगो। ब्रजवासी बोले पूछे ही मत कन्हैया, हमने आज जिंदगी में पहली बार 4-4 हाथ वाले 4-4 मुंह वाले देखे भाई।
अद्भुत है तेरो वैकुंठ, हम वर्णन ना कर सके। भगवान बोले ये बताओ तुम्हें आनंद आयो कि ना है? ब्रजवासी बोले देख लाला तुम बुरो मत मानियो, साची बात यह है कि हमें तो नेकू आनंद ना आयो। भगवान बोले क्यों भाई, कहा कमी पड़ गई तुम्हें? ब्रजवासी बोले सुन, सबसे बड़ी कमी तो वहां यह है कि को काऊ से राम राम ही ना करे। हमने चल के एक से राम राम करी तो बोला चुप, तो हम तो डर गए भैया, फिर हमने काऊ से बात ही ना करी। पर हमने तो को बड़े भारी सांप पे बैठो पायो, तो हमने सोची ये तो पहचाने को हमें, तो हमने तोते मिलवे की भरपूर कोशिश करी, पर काऊ ने मिलन ना दियो, हमें हाथ पकड़ के बाहर खड़े कर दिए, तेरे पास ना जा सके हम। ऐसो वैकुंठ लेके हम क्या करेंगे कि तेरे पास में भी ना जा सके। बातें हमारो वृंदावन लाख गुणों बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, तेरे संग में कुश्ती लड़ रहे हैं, तेरे साथ गैया चरा रहे हैं, तेरे साथ बैठ के भोजन पाए रहे हैं, तेरे साथ माखन खाए रहे हैं। ये जो सुख ब्रज में मिले वो वैकुंठ में कभू ना मिल सके। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज के ठाकुर बड़े दुर्लभ, ब्रज के ठाकुर बड़े सुलभ हैं और वैकुंठ के भगवान बड़े दुर्लभ हैं। वैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहे निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताहे अहीर की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचावे। उसी परात्पर परब्रह्म परमात्मा को ब्रज गोपियां कहती हैं कन्हैया ने ठुमका लगा के नाच के दिखा दे, पसंद आएगा तो ताजी छाछ पिवाऊंगी तो को, और कन्हैया मटकी फोड़ दें तो धमकी देती हैं, तेने हमारी मटकी फोड़ दी, चल मैया से शिकायत करूंगी तो उखल में आज बंधवा के छोड़ूंगी। कन्हैया को डराती हैं धमकी दे दे करके। यद विभेति स्वयं भयम, जिससे स्वयं भय भी भयभीत रहता हो, उस भगवान को ये गोपियां भयभीत करती हैं। जासु त्रास डर कहूं डर होई, जिससे डर भी डरता है, उस परमात्मा को गोपियां डराती हैं।